हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आज है चैत्र अमावस्या, तो हम अमावस्या की रीडिंग करेंगे। देखते हैं न्यू मून का इफेक्ट आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर कैसा रहने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना है, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, करियर, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, चाहे एस्ट्रोलॉजी से चाहे टैरो से, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। शुरू करते हैं मोनोलॉजी से, अमावस्या की एनर्जी। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। देखिए, चैत्र अमावस्या, चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में पहले से शनिदेव बैठे हुए हैं, इस वक्त सूर्यदेव भी बैठे हुए हैं, बुध भी आई थिंक मीन राशि में ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सूर्य और शनि की युति होती है, प्लस साथ में चंद्रमा का गोचर यहाँ विषयोग का निर्माण करता है। तो ये जो न्यू मून होगा और इस न्यू मून के बाद का कुछ टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा हेवी होगा। इमोशनल लेवल पे कुछ चोट पहुंचा सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ये न्यू मून हेवी हो सकता है। बाकी अभी हम एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स चेक सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के ऊपर इस न्यू मून का प्रभाव कैसा रहने वाला है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी है। Prosperities lies ahead. New moon in Taurus. It's time to release negativity. Expect powerful change. One more card. Hold your vision. Bottom of the deck से है your commitment is being tested. तो सबसे पहले आपके ऊपर प्रभाव कैसा रहेगा। आपके ऊपर सबसे पहली चीज़, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके जो डेली रूटीन्स है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको ऑलरेडी दिक्कत आ रही है, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस बना कर चलें। कई लोग होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके पास स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। कई लोग स्पिरिचुअल लाइफ में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स फेस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समय ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो अमावस्या है, ये कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस देगी, कुछ ऐसे आपके अरेंजमेंट्स होंगे कि आप बैलेंस बनाकर चल सकें। दूसरी चीज़, ये अमावस्या के बाद का समय करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए सडनली करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, सक्सेस आपको रिसीव होगी। लेकिन लव लाइफ या पर्सनल लाइफ के लिए ये वो समय चलेगा जब आपको नेगेटिव लोगों से छुटकारा मिलेगा, उन लोगों से दूरी बनेगी ऑटोमेटिकली जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं या आपका खून चूस रहे हैं, आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है। भले आप उनसे जी जान लगाकर प्रेम कर रहे हों, बट अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो शनिदेव यहाँ पर आपको उनसे विच्छेद कर देते हैं। ये भी बता दूँ, यहाँ पर मैसेज भी है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो इज़ द साइन ऑफ डेथ, ठीक है। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडनली आपको उन लोगों से ऐसी एनर्जी फील होगी कि यार इसके साथ तो मैं नहीं जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगी। इसके बिना जीना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कह रही हूँ, इसके साथ ही नहीं जी सकते। ऐसे रिश्ते रिलीज़ हो जाएंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपका मन बहुत भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार सडनली बहुत पॉजिटिव सोचते सोचते एकदम एक्सट्रीम पे जाके नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अपने विजन को पकड़ के रखिए, क्योंकि जब भी आप अमावस्या को या फुल मून को कुछ सोचते हैं तो वो चीज़ें कई गुना एम्पलीफाई होकर आपको रिसीव होती हैं। इस टाइम पे नेगेटिव अटैक बहुत ज़्यादा होंगे, सपने बहुत ही डरावने आ सकते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं। ड्रीम में इतना घबरा जाना कि पसीना आ जाना या उठ के बैठ जाना, सांस ना आना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ये भी बता दूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत बड़े ऐसे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं
जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है। और ये जो पावरफुल शिफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके आने वाले जीवन के लिए। सो ये एनर्जी है आपके लिए इस न्यू मून का प्रभाव। देखते हैं आपके पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव दिखता है। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति पर कैसा प्रभाव रहेगा अमावस्या का। अ टाइम फॉर हीलिंग, देन वी हैव अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लक इज ऑन योर साइड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक से है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन के लिए है सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कर दो। ये वो टाइम चल रहा है जब इनसे सरेंडर कराया जाएगा और जैसे ही ये समर्पित होंगे, जैसे ही ये सरेंडर होंगे, इनकी लाइफ में पहले तो हीलिंग स्टार्ट होने लगेगी। जो भी ये बैड फेज से गुजर रहे हैं वो दूर होने लगेगा और साथ ही साथ इनकी ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे कि ये जीत सके, जो भी सिचुएशन में ये जीतना चाहते हैं। लक फैक्टर इनका बहुत ज़्यादा साइड लेगा। जो चीज़ें इनको इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी वो पॉसिबल नज़र आएंगी। कहीं ना कहीं ये जो अमावस्या है ये आपके लिए थोड़ा सा हेवी है इमोशनल लेवल पे, लेकिन आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स इनके सामने आएंगे जिसके बाद ये क्लियर कट देख पाएंगे। इनके आगे जो एक धुंधला फॉग छाया था वो हट जाएगा और कोहरा छटने के बाद कैसे बिल्कुल सड़क साफ दिखती है वैसे ही आपके पार्टनर को रास्ता दिखेगा कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है। सो वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। दूर की देख पाएंगे, दूर की सोच के कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले पाएंगे। लक, भाग्य इनका साथ देगा। यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ इम्पॉसिबल टास्क भी आपके पार्टनर कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पर्सन के लिए ये अमावस्या की एनर्जी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ज़रूर होंगी जिससे कि ये कुछ मेजर डिसीजन ले सके। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी वो निर्णय को ये ले पाए। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। अगर आप अपने इंट्यूशन को चेक करना चाहते हैं तो किसी एक कार्ड को गेस कर लीजिए मेजर अरकाना से। गेस एनी वन कार्ड कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पहले ही। जय भोले बाबा, हर हर महादेव, जय राधे कृष्ण। बृहस्पतिवार है भाई, बृहस्पतिवार, नारायण का दिन और नारायण हाजिर। अरे वाह, बाबा भी आ गए, जय प्रभु। हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो निर्णय लेने वाले हैं या लेने वाली हैं वो आपके फेवर में हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। भाग्य इनका सपोर्ट करेगा, लक इनका साथ देगा। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। शादी को लेकर, यूनियन को लेकर ये बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। और आज सुबह की रीडिंग में भी इनके साइड में होप की एनर्जी आई थी। चैरियट की एनर्जी है, मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर। ये भी बता दूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट जोन में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन सडनली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो लोग सोल कनेक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोल कनेक्शन है, उनके जीवन में सडनली एक प्रॉपर शिफ्ट आपको देखने मिलेगा और नोटिसेबल चेंजेस देखने मिलेंगे आपके डीएम या डीएफ की एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई। साइन बता दूँ, सभी साइन है यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ओवरऑल एनर्जी, बट मेजर लेवल पे वृषभ राशि, धनु राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि यहाँ दिख रही है। इंग्लिश में जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस एंड टॉरस। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। लवर्स, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उनका यूनियन हो सकता है। 4 ऑफ स्वर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को सडनली
ऐसा लगेगा कि यार मैं उसकी बहुत फ़िक्र करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मुझे उसको देखना है, मुझे उससे मिलना है, ये वाली चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ये भी बता दूँ, सडनली निर्णय हो सकता है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, और ये जो निर्णय होगा ये बहुत पॉजिटिव होकर लिया जाने वाला निर्णय होगा। बातचीत करने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ चुके होंगे, काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी आ जाएंगे। होप है कि आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनका लक हो, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। चैरियट, दे आर प्लानिंग टू कम बैक, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की भी प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है। उन लोगों के अगेंस्ट जाकर स्टैंड लेना जिनकी वजह से आपका दिल तोड़ा था, जिनकी वजह से आपको दुख पहुँचाया था, जिनकी वजह से आपको चॉइस की तरह ट्रीट किया था, उन्हीं लोगों के अगेंस्ट जाकर अब आपसे शादी करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेड है। टेम्परेंस, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको कोई छोटा मैसेज रिसीव हो सकता है। जो मूव ऑन करके जा चुके हैं वो भी वापस आ सकते हैं। क्या शादी की कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है? यस, द फूल की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन किसी भी लेवल पे जाके आपका साथ निभाएंगे, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में है तो। इस टाइम डिसीजन हो चुका है, मतलब इनको डिसीजन लेना नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपका साथ देगा क्योंकि ये प्रिपेयर्ड हैं और चीज़ें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ ने क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, तो जो भी डिज़ायर्स हैं आपके पर्सन की वो पूरी होते नज़र आ रही हैं। एनर्जी इस न्यू मून की हैवी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर कुछ सडन एक्शंस ले सकते हैं और उस सडन एक्शन के कारण थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या मैसेजेस, कॉल्स आने वाले हैं? न्याय होगा आपके साथ। चीज़ें अगर ख़राब चल रही हैं तो बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6, 7, 8, 6 की एनर्जी है यहाँ, 7, 8, 6। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि जिनका यूनियन आज होना है 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर हो जाएगा। जिनका यूनियन आज नहीं होता है उन्हें अभी और सब्र रखना पड़ेगा, और सब्र यहाँ पे कम से कम 7 से 8 दिन का दिख रहा है। 7 से 8 दिन। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है जैसे कि ये अगर 2 सिचुएशन में एक साथ चल रहे हैं या चल रही हैं, और अगर आपको इन्होंने छोड़ा हुआ है, आपसे ब्रेकअप किया हुआ है, तो आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। करियर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान इनको दिख रहा है। ये भी समझ नहीं आ रहा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनकी लकी चार्म हो और आप इनसे दूर जा रहे हो। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। ये खुद को बैलेंस करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्या वापस आएंगे? पॉजिटिव मोमेंट होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी तरफ आने वाला है, और यहाँ से मैसेज का भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है 6 से 24 घंटे के अंदर। ये भी बता दूं कि आने वाले 6 दिन, 6 से 7 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो अगर अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो उम्मीद रखिए आने वाला समय में जस्टिस होगा। चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा चेंज, शिफ्ट। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी फॉर दिस न्यू मून। बात हो रही है, होती रहेगी, यूनियन बरकरार रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। चीज़ें शादी तक जा सकती हैं, चाहे ट्रेडिशनल वे में शादी हो, चाहे लव मैरिज हो। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं और बनी रहेंगी आप लोगों के ऊपर, घबराइए नहीं। जितने भी लोग
थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी में एक पावरफुल शिफ्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सडनली रिलीज़ हो सकती है। आप अगर वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, कब मुझे शादी करेंगे, कब मुझे कमिटमेंट देंगे, तो यहाँ कमिटमेंट भी दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिख रहा है, और यहाँ बातचीत भी दिख रही है, और यहाँ पावरफुल शिफ्ट भी दिख रहा है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ये साइकिल कार्मिक साइकिल्स हैं जो रिलीज़ हो रही हैं। तो आने वाले 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। 2 दिन से लेके मतलब 20 घंटे से लेके 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी ये हो सकती है। इस टाइम पीरियड में शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस होंगे, वो डिस्कशन नेगेटिव न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी इज़ वेरी गुड। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार टलता जा रहा है, आज कल परसों नरसों, तो मीन्स अभी आपका परफेक्ट टाइम नहीं आया है। तो जब सूटेबल टाइम आएगा, जब समय आपके फेवर में रहेगा, तो अपने आप चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। आपको उसके लिए आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबका एक जैसा समय नहीं होता है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। थर्ड आई की एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस से अगर आपको कनेक्ट होना है, डिवाइन की चैनलिंग को, डिवाइन की डाउनलोडिंग्स को अगर आपको डिकोड करना है, तो थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहिए। जब थर्ड आई आपका एक्टिवेट होगा, आप अपने चक्रस को एक्टिवेट करोगे, तो आपको वो चीज़ें भी दिखने लगेंगी, वो चीज़ें भी फील होने लगेंगी, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी जो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, जो चीज़ें आप नॉर्मल इन 2 आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी, लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद हमेशा हर वक्त आपके साथ है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं रिसीव हो रही है, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो डिवाइन किसी न किसी के माध्यम से आप तक मैसेजेस पहुंचा देते हैं कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। अपने जो भी प्लान्स बनाओ, वो सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि आप अपने इमेजिनरी दुनिया में थोड़े टाइम प्लानिंग किए और उसके बाद सो गए। नहीं, जो भी प्लान्स बनाओ उस पर एक्शन भी लो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, तब जाके लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ती है, अपना दिमाग आपको लगाना पड़ता है। तो आप चुपचाप इस भरोसे पे नहीं बैठ सकते कि हम बैठे हैं सब चीज़ें खुद ही हो जाएंगी। नहीं, यू हैव टू गिव योर 100%। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।